नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जानकारी। भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला लगातार चल रहा है। भारत के 3 विकेट गिर गए हैं। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर आउट हो चुके हैं। कोहली, राहुल से उम्मीदें काफी ज्यादा थीं, लेकिन कोहली और केएल राहुल फिलहाल क्रीज पर टिके हुए हैं। रोहित शर्मा आउट हो गए हैं, श्रेयस अय्यर आउट हो गए हैं। कहीं ना कहीं फैंस की नजरें इस मैच पर टिकी हुई। अभी भी टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार भी जा चुका है। 112 पे 3 विकेट भारतीय टीम के। उससे पहले जो एयर शो हुआ उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खचाखच भीड़, ये नजारा भी आप देखिए। लेकिन साथ ही साथ चिंता क्रिकेट फैंस की लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन विराट कोहली, केएल राहुल क्रीज पर, उम्मीदें लगातार बढ़ती हुई क्रिकेट फैंस की। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर आउट हो गए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उनकी तरफ से लिखा गया है कि हमारी टीम ने विश्व कप में कई मैचों से जीत के असाधारण रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। देश भर के 140 करोड़ जनता उनके समर्थन में खड़ी है। टीम को शुभकामनाएं। जाओ विश्व कप जीत कर लाओ, शब्द हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। तो ये तस्वीरें उनकी ट्वीट की। Team has set exceptional records of victories throughout the World Cup matches. 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत और साथ इस जनता का लगातार बना हुआ है। विश्व कप को लेकर शुभकामनाएं केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से। और वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगातार घमासान जारी। और ऐसे में सीहोर में मुस्लिम समाज ने भारत की जीत के लिए दुआएं की हैं। उत्साह और उमंग के साथ भारत की जीत के लिए नारे लगाए गए हैं। इंडिया 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 जीतेगा, इंडिया 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 जीतेगा, इंडिया। तो आज कोई समुदाय अलग नहीं है, हर किसी की धार्मिक भावना एक साथ जुड़ती हुई। जिता दे परवरदिगार, अल्लाह पाक इंडिया जीत जाए। खुशी का मौका है। और आज कस्बे में कई जगहों पर दुआएं की गई हैं। अल्लाह से मांगा है कि अल्लाह आज जो है इंडिया टीम को जिता देना। जिस तरह से हमारी टीम खेलती हुई आ रही है, उससे ये लगता है कि आज भी हम एक तरफा जीतने जाएंगे और वर्ल्ड विजेता बनेंगे। आज अल्लाह ताला से क्या मांग करिए? अल्लाह से हमने ये मांग करी है, परवरदिगार आज हमारी टीम को जिताने में मदद करे, अल्लाह उसको कामयाब करे, इंडिया जीते। और टीम इंडिया तीसरा वर्ल्ड कप जीते, इसी कामना को लेकर रतलाम जिला जेल में कैदियों ने हवन किया है। टीम इंडिया की जीत की कामना की है। इतना ही नहीं, सर्किल जेल प्रबंधन कैदियों के लिए विशेष मैच देखने की व्यवस्था भी करता नजर आया है। जेल अधीक्षक ने जेल में ही प्रोजेक्टर लगवा रखे। कैदियों के मैच देखने की पूरी व्यवस्था है। और न्यूज 18 की टीम भी जब जायजा लेने पहुंची तब ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच शुरू हो गया है। और अभी हम किसी साधारण जगह पे नहीं खड़े हैं। अभी हम खड़े हैं रतलाम के सर्कल जेल में, जहां पर कैदियों को भी जो है फाइनल मैच का लुत्फ लेते देखा जा सकता है। और ये मैच है, मैच की स्क्रीन यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगा के जो है मैच दिखाया जा रहा है। और ये वो विचाराधीन कैदी है जो पूरे जोश में है। भारत के झंडे यहाँ पे लहरा रहे हैं, साथ ही साथ भारत माता की जय के जयकारे भी लगा रहे हैं। और जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो उन्होंने यहाँ पे पूरी व्यवस्था करवाई है कि कैसे भी करके जो है कैदियों को भी आज का ये जो मैच है उसका लुत्फ जो है कैदी भी उठा सके। तो कुल मिला के आज के जो मैच है उसको लेके जो रतलाम जिला जेल में जो विचाराधीन कैदी है उनका भी जोश हाई नज़र आ रहा है। और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो भारत ही उठाएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम। छतरपुर से अगली खबर, जहां दिग्विजय सिंह का धरना खत्म हो गया है। एसपी अमित सांघी के आश्वासन पर कांग्रेस ने धरना खत्म कर दिया है। पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए ज्ञापन की मांगों को पुलिस ने मान लिया है। भारी सुरक्षा बल तैनात है। खजुराहो थाना सामने 18 घंटे से धरने पर थे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ बैठे थे। और सलमान खान जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता रहे, उन्हीं की मौत का ये पूरा मामला, जिसी के चलते इतना संतोष दिग्विजय सिंह और बाकी कांग्रेसियों में था। लगातार मांग की जा रही थी कि बुलडोजर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो आरोपियों के विरुद्ध। और इसी मांग को लेकर धरने पर लगातार बैठे हुए थे
अब कांग्रेस का धरना खत्म हो गया है। दिग्विजय सिंह, मैं समझता हूं कि अभी प्रशासन के साथ मैं तो साथ नहीं गया था, लेकिन सलमान के पिता, सलमान का छोटे भाई विक्रम सिंह जी, नाती राजा, आलोक चतुर्वेदी जी, नीरज दीक्षित जी, सब लोग साथ गए थे। वहाँ क्या निर्णय हुआ है ये आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। मैं तो परिवार के साथ हूँ। मैं जो इनका अभी कब्रिस्तान ले जाने का जो भी तय होगा उसमें मैं उनके साथ जाऊंगा और उनका जो दफनाने का कार्यक्रम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम धरना समाप्त करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जो आश्वासन पुलिस प्रशासन ने दिया है सख्ती से कार्रवाई करने का, वो करना चाहिए, करना पड़ेगा, अन्यथा इसको फिर से हमें इन पर धरने की कार्रवाई पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सागर में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल पर हमले के मामले में सियासत बढ़ती जा रही है। भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव की तरफ से एक बयान, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी की प्रत्याशी हैं, लेकिन इनकी जमानत जब्त हो सकती है। अपनी हार छिपाने के लिए प्रत्याशी ऐसा कर रही हैं। भार्गव ने हमले को नौटंकी भी बताया है। गोपाल भार्गव ने हत्या की आशंका जाहिर की। बोले कि ज्योति पटेल की गाड़ियों में हथियार, गोला बारूद, पिस्टल मिले हैं, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी पहुंची है। गोपाल भार्गव खुद कह रहे थे। पुलिस इस बात की बारीकी से जांच करेगी। संभावना यह भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए, या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है। जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गलाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं, लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो है, सब वीडियो में है, ये महिला वहां से, या इनके वो भी जो किसी गांव, चोरा ओरा गांव है, उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियां आई, वो आई हत्या करने के उद्देश्य के, किसी व्यक्ति की हत्या करनी थी। उसके बारे में बाद में खुलासा करूंगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूं कि ये हार से उपजी निराशा जो है, उसी की परिणति है। ये सब नौटंकियां, नाटक हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा कैंडिडेट जो रहता है वो अपनी दूसरे दिन, मतदान के दिन रात को, दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्टिंग लेता है, कितनी मतदान हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चल रहा हूँ कि हथियार बंद होके गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो अब ये तो गड़ा घुटा है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी बात सहन करे। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे ही था, अभी बाहर निकला हूँ रात को, तो मुझे जानकारी मिली कि इनकी गाड़ियों में हथियार, असला, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो इन गुंडों के सामने। तो ये तो मैं मान के चलता हूं कि ये एक बात और है मुझे दिमाग में आ रही है, हो सकता है ये मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यदि मेरी हत्या हो जाएगी तो उपचुनाव हो जाएगा और इनके विजय प्राप्त हो जाएगी। ये भी एक बार संभावना 1%। तो मैं कहना चाहता हूं कि
पुलिस इस बात की बारीकी से तस्दीक करे कि यहाँ किस उद्देश्य से, किस कारण से लाव लश्कर के साथ हथियार लेके इस गड़ाकोटा नगर में आए थे, तो मैं जानना चाहता हूँ। इसके बाद ही बाकी बातें करें। और भिंड से आगे खबर, जहां एफआईआर पर बहस की स्थिति देखने को मिली है। एफआईआर की मांग को लेकर थाना प्रभारी और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने आ गए, तनातनी हो गई दोनों के बीच। आपको ये बताएं कि लगातार उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह और मेहगांव थाना प्रभारी, बहस का ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहस की ये सूचना अलग अलग जगहों से सामने भी आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया आरोप लगाया है हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं। थाने का कोई घेराव नहीं किया है। आज बारात में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और दोनों पक्षों में मारपीट हुई आपस में। तो एक पक्ष में एफआईआर हो गई थी, दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर नहीं की जा रही थी। तो मेरा टीआई साहब से इतना कहना था कि भाई जो सही है उसको करिए। दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष के मुंह सूजे रखे हैं, तो दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। हमने न्याय की मांग की है टीआई साहब से, और थाना प्रभारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि 15 मिनट में वो भी एफआईआर कर रहे हैं और सबको न्याय मिलेगा। उस बात के बाद हम वापस जा रहे हैं। कोई थाने घेराव नहीं किया। चूँकि मैं आया हूँ, चुनावी माहौल है, सभी कार्यकर्ता मिलने आए थे, तो मेरे साथ मेरे पीछे आता आ गए। विधानसभा चुनाव की भागदौड़ के बाद अब नेता फुर्सत में हैं। भोपाल में मंत्री भारत सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बहुत व्यस्तता थी, लेकिन अब थोड़ी सी राहत मिली है। जनता ही उनका परिवार है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने जहां जीत का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस अब हार का कारण खोज रही है, ये भी कहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा मतगणना के बाद अब ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। ऐसे में अब प्रत्याशी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं, उनसे लगातार मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ ग्वालियर ग्रामीण से प्रत्याशी और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, वैसे तो आप मंत्री हैं, लगातार बिजी रहते थे, लेकिन चुनाव के समय में कुछ ज्यादा ही बिजी रहे होंगे। किस तरह की व्यस्तताएं रही और अब कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? चुनाव में कैंपिंग के लिए बहुत कम समय मिलता है, और उस कैंपिंग के दौरान प्रत्याशी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, मिलना मिलाना और क्षेत्र में जनसंपर्क करना। तो निश्चित रूप से जो समय का वो रहता है, तो उसमें कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, और जब भी समय मिलता है तब लोगों के बीच में जाना पड़ता है। इसलिए व्यस्तता चुनाव में रहती है अधिक। आज चूंकि कल मतदान हो गया है, आज भी सवेरे से ही कार्यकर्ता आ रहे हैं मिलने के लिए, उनसे मिलना जुलना। देखिए, राम काज कीने बिना मुझे कहाँ विश्राम, कहते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही समाज सेवा में व्यक्ति आता है तो विश्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा आराम सुकून मिलता है लोगों से संपर्क में, लोगों की सेवा करना। लेकिन अब आप कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ले रहे होंगे पोलिंग वाइज, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र के जो महापर्व में हमारे मतदाता भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और सर्वाधिक मतदान, मैं ये कहूँगा अभी तक के चुनाव में सर्वाधिक मतदान विधानसभा में हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ, सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और सरकार के कामों से जनता ने प्रसन्न होकर मतदान में अधिक भाग लेकर अपने मत का प्रयोग किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान सर्वाधिक हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूं, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है जनता के ऊपर। कांग्रेस के लोग स्ट्रांग रूम के बाहर जाके बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। कांग्रेस को पता है कि जब सर्वाधिक मतदान होता है, आंकड़े ही बता रहे हैं, मीडिया सब, तो उन्हें पता है उनकी हार तय है, इसलिए बहानेबाजी बताएंगे, करते रहे, उनका काम है। ये भारत सिंह कुशवाहा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें लगातार मिलता रहा और इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो जनता के भले के लिए वो लगातार काम करेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 ग्वालियर। मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां दलित परिवार को दबंगों ने पीटा है, जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई है। महिला सहित 5 लोग घायल हो गए, 2 की हालत अभी भी गंभीर है, जिला अस्पताल में इलाजरत है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जमकर लाठी डंडे चलते नजर आए। मामला दर्ज कर पुलिस भी लगातार जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, मुरैना से जानकारी है, जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई, 2 पक्षों में विवाद।
महिला सहित 5 लोग पूरी तरह से घायल हैं, अस्पताल में इलाजरत हैं। दलित परिवार को दबंगों ने पीटा है। एक बार फिर से एक ऐसी क्रूर घटना जो न सिर्फ मुरैना बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार करती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लाठी डंडों से मारपीट दलित परिवार से। वजह क्या रही, ये पुलिस जांच कर रही है। मंदसौर से अगली बड़ी खबर, जहां घर में गैस टंकी में विस्फोट हुआ है। हादसे में एक घायल बताया जा रहा है। मकान की छत को भी नुकसान पहुंचा है। भावगढ़ थाना क्षेत्र के गांव देहरी में यह हादसा हुआ। चाय बनाने के दौरान गैस टंकी में विस्फोट हुआ। मकान की छत को भारी नुकसान। घायल का मंदसौर जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, गैस टंकी में विस्फोट के बाद की ये तस्वीरें हैं। एक घायल जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मकान की छत को भारी नुकसान पहुंचा है। गैस टंकी में विस्फोट के बाद का ये दृश्य है। बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ट्रक सहित 2 आरोपियों को पकड़ा है। आपको बताएं कि पुलिस ने ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है। पुलिस का यह भी कहना है कि ट्रक महाराष्ट्र से विस्फोटक सामग्री लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था और कहां खपाने की तैयारी थी, अभी जांच का विषय। 18 तारीख को बलंगी चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 ट्रक विस्फोटक जब्त हुआ था। क्योंकि ये जो विस्फोटक था ये रायगढ़ महाराष्ट्र से सिंगरौली मध्य प्रदेश जाना था। इन्होंने जो रूट चार्ट बना हुआ था उसका वायलेशन किया था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। ग्वालियर से आगे खबर, जहां कट्टे की नोक पर व्यापारी को लूट लिया गया। व्यापारी अनिल जैन, कट्टा तानकर बदमाशों ने लूट की है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। आपको ये बताएं कि एक एक्टिवा 40,000 रुपए लूटकर बदमाश वहां से फरार हो गए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यापारी अनिल जैन दुकान बंद कर घर लौट रहे थे और उस दौरान 4 बदमाश यहां पर पहुंचते हैं। 3 बाइक सवार बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर यहां से फौरन रफू चक्कर हो जाते हैं। गुजरात कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। श्योपुर की आगे तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां नदी से निकलकर गांव में एक मगरमच्छ घुस आया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को पकड़ा है। ये बताया गया ग्रामीणों की तरफ से कि वन विभाग को सूचित किया गया था। इसके बावजूद टीम बहुत देरी से पहुंची। तब तक ग्रामीणों ने खुद ही मशक्कत करते हुए इस मगरमच्छ को पकड़ लिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ा है, वन विभाग की टीम को सुपुर्द कर दिया है और वन अमले ने पार्वती नदी में इस मगरमच्छ को छोड़ भी दिया है। सियापुरा गांव का ये पूरा मामला है। तो श्योपुर की तस्वीरें, मगरमच्छ को वन विभाग की टीम के हवाले किया गया है। बड़ी बात है कि इतनी देरी से टीम पहुंची कि ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू किया। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं फौरन।